क्या चीज है हमें बिगड़ रहा है? नंबर वन, नशा जो है, इससे आपको दूर रहना होगा। बिल्कुल इस चीज से आपको दूर रहना होगा अगर आप अपना जीवन को सही रास्ता में अगर आप ले जाना चाहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, दी मनी कल्चर इन पॉलिटिक्स। 2 नंबर है मनी कल्चर इन पॉलिटिक्स। इससे आपको दूर रहना होगा। जब तक आप अपना मतदान का समय में किसी से पैसा लेकर मतदान करता है, तब तक मैं बोलता हूं ये समाज नहीं सुधरेंगे। तब तक मैं बोलता हूं इस समाज में आप अच्छा नेता नहीं सुन सकते। ओके व्यूअर्स, आप सभी को बता दूं, आज ये जहां खड़ा है ये सरेन होटल है। यहाँ पे एक इंटरेक्शन कम लंच प्रोग्राम रखा गया है और रखने वाला, जैसे कि आप लोगों को बता दूं, नोबेंग बुरांग ये इस बार एस्पिरेंट कैंडिडेट है आपका 34 टूटिंग इंकियों का। व्यूअर्स, आप लोगों को बता दूं, श्याम बॉयज का तरफ से ये पास एंटेंकुल है सार का साथ स्टूडेंट बहुत गैदरिंग हुआ। सर को लगा ये सर बहुत मेच्योर एक लीडर है। वो लीडर मतलब ये है वो ग्रास रूट से आके अभी ऐसा स्टेटस पे है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने मेन आपका मुद्दा ये रहेगा, अगर आप कल एमएलए बनता है तो आपका एक ही दो मुद्दा है, जैसे कि आप ड्रग्स को लेके और अभी जो मोनिकल्चर जो इलेक्शन पे हो रहा है आपका ये है। तो हम लोग बहुत ये मंत्री एमएलए लोग से हम लोग ऐसा इंटरेक्ट करता है और इंटरव्यू लेता है, लेकिन आज तक तो ऐसा या फ्यूचर को लेके ऐसा पॉइंट लेके ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। सर जो है आपका मोनिकल्चर को लेके, करप्शन को लेके और यहाँ का यूथ जो है अभी जो ड्रग्स को लेके सोसाइटी बर्बाद हो रहा है, अगर वो कल एमएलए बनता है तो उसको उसका पास प्रायोरिटी होगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा बोल रहे हैं। तो सर ये बहुत अच्छा बात है, आप जैसे कि विशिंग करता है आप लीडर बन के आए। तो सर फिर भी ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका 34 ये टूटिंग यिंग पे सर हम लोग सुनता है, हाँ अभी जो प्रेजेंट जो मंत्री है जो आप लोग का उधर का विधायक है, अभी तो उस पर रूट कम्युनिकेशन पे बहुत अभी लेकिंग हो रहा है बोलता है। तो अब इसको ये सब्जेक्ट को लेके रियली उधर का क्या रूट कम्युनिकेशन खराब है क्या? नहीं, आज तक तो ऐसे गवर्नमेंट हैज टेकन सो मेनी स्टेप। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत, मैंने बताया मेरे बच्चों को भी, बहुत अच्छा कदम, जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी का बात है वो कोशिश कर रहा है। हाईवेज बन रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन। और ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ कुछ इलाका जो है, पालिंग लेकर हो गया, उस कुछ कुछ इलाका है उसमें अभी तक नहीं पहुंचा है रोड जो कनेक्टिविटी जो है। तो आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी because I believe myself as a mature politician. Therefore, I don't want to throw anything to anybody. But then there is in some areas कोई है जो एरिया है वो वहाँ में आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं पहुँचाया है। लेकिन मेरा जो प्रायोरिटी मैंने जो कहा है कि मैं समाज को देखा है, समाज में करीब से देखा हूँ मैं, इसमें जो बर्बाद करने वाला जो है, जो मैंने बताया, यही 3-4 जो मुद्दा है, जैसे अब ड्रग्स हो गया, मोनिकल्चर इन पॉलिटिक्स, जैसा करप्शन हो गया, यही चीज़ें है जो समाज को बर्बाद कर रहा है। रोड नहीं आता है वो बर्बाद नहीं करता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशन सेक्टर में जो है वो अलग बात है, फिर भी वो समाज को बर्बाद नहीं करता है। बर्बाद करता है ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो है वो समाज को बिल्कुल बर्बाद करता है। इस चीज़ को मैं ज़रूर ध्यान दूंगा। मैं अगर बनता भी है, जहाँ भी मैं प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें मैं इसको आगे ले जाने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके सर, क्या बोलते हैं, जैसे कि ये जो लोग अपना ये क्या है, ये स्टूडेंट लोग टूटिंग साइड पे वो बोला, जैसे कि टूटिंग साइड में एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने के लिए आपका यिंग आना पड़ता है। तो उन लोग ये बोला अगर ये चीज़ को सोल्यूशन करता है तो अच्छा बोला। उन लोग का पॉइंट को लेकर आप कितना जस्टिफाई देखता है? जस्टिफिकेशन मतलब उस चीज़ को मैं इतना मतलब Tooting is a full-fledged ADC headquarter right now. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसा है जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके करना पड़ता है, लेकिन वहाँ में स्टाफ का शॉर्टेज होता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है डीसी हेडक्वार्टर में यहाँ, और सीईओ का तो हम देखिए, आप पालिंग सीईओ हेडक्वार्टर है, मिगिंग सीईओ हेडक्वार्टर है, गेलिंग सीईओ हेडक्वार्टर है और सिंगा सीईओ हेडक्वार्टर है। ये 4-5 सीईओ हेडक्वार्टर्स है, वो तो बिल्कुल सीईओ है नहीं, पिछले 10-15 साल तक तो है नहीं। जब रास्ता नहीं था,
जब सिंगा में रास्ता नहीं था तो वहां पे क्या था, डॉक्टर भी था और सीईओ भी था, सीईओ गेलिंग में भी था पोस्टेड था। लेकिन अभी दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, अभी जैसा रोड पहुंच गया, गेलिंग में पहुंच गया, अभी सिंगा में पहुंच गया, कम से कम पीएमजीएच रोड पहुंच गया, अभी उल्टा हो रहा है, जहाँ देयर इज नो डॉक्टर्स, देयर इज नो सीईओ। तो इसमें परेशान है लोग बिल्कुल। ओके सर, उसका क्या बोलता है, उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लीडर का इसमें लेखुना है, उस कमजोरी है, ये क्या है? बहुत देखिए, लीडर हैज टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन। लीडर को सबसे आगे कदम उठाना ही होगा। जब तक लीडर नहीं उठाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर क्या करेंगे, वो भी तो हैंडीकैप हो जाता है। एनीवे, टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम, अगर टूटिंग को हम एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिल जाता है, ऑल प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व। ओके सर, अभी देखा गया हम लोग का अरुणाचल पे ये मल्टी एस्पिरेंट कैंडिडेट बहुत हो गया, तो सर हम लोग यहाँ से सुन रहा था आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेटर है, कंटेंडर है बोलकर सुना है ये प्रेजेंट जो मंत्री को लेके। सर आपका नजर पे क्या है, आप कितना स्ट्रॉन्ग है आपका बेस पे? देखिए, मैं तो अपना आपको स्ट्रॉन्ग या कमजोर ये तो नहीं बोल सकता हूँ। ये मेरा हार जीत जो है मतदाता जो तय करेगी। फिर भी मैं तो काफ़ी दिन से अपना प्रयास तो कर रहा हूँ। लास्ट 2019 में भी मैंने थोड़ा कोशिश किया था, फिर भी ये पार्टी बीजेपी, मैं तो बीजेपी में था उस समय, तो पार्टी मुझे टिकट नहीं दिया। तो उस वक्त मैं खुद पर कुछ अपना एक पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसा एक पोजीशन सिचुएशन हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा बीजेपी से हट के रहना पड़ा। तो फिर इस बार मैंने फिर बीजेपी में ज्वाइन किया। मैं टिकट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा कमजोरी या कोई मजबूती ये तो मैं नहीं बोल सकता। फिर भी ये पीपल विल टेल, और मैं तो एक समझ रहा हूँ कि पीपल जागरूक हो सकते हैं, पीपल अंडरस्टैंड एंड दे विल मेक अ चेंज। ओके सर, ये कहने से ये गलत नहीं होगा, जैसे कि हम ये पे हॉल पे बहुत बार आता है, पॉलिटिकल ये पे आता है सर। देखिए जैसे भी हो, जैसे कि आप ये इनवाइट किया, ये इंटरेक्शन काम, ये लंच प्रोग्राम रखा, लेकिन यहाँ जो भी हो आपको ये उन लोग जैसे भी आपको सपोर्टिंग हो या आपको कार से भी आपको रेस्पेक्ट करके आया होगा, लेकिन ये आज फूल आया है, तो ये नज़र पे लग रहा है आपको इस बार यूथ लोग भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपका आइडियोलॉजी को देख के उन्हें पसंद कर रहा है। हम तो ये लग रहा है आप इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सर है। तो सर क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग का सीएम भी बार बार यही बोलता है, मीटिंग पे बोलता है मोनिकल्चर कंट्रोल करना है, ड्रग्स को लेकर उन्हें भी बहुत ऐसा बोलता है, आपका जैसे वो भी ऐसा बहुत बात बोलता है, लेकिन ग्रास रूट पे एग्जैक्टली ये मोनिकल्चर, ये करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स लोग को ये करने के लिए ऐसे थ्योरिकली अगर ये स्पीच ये में लेक्चर पे देते रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो मशीनरी जो है क्या करना पड़ेगा ये सब कंट्रोल करने के लिए? नहीं, ये तो मैंने कह दिया ना, मैं तो बता दिया इन लोगों को, दिस हैज टू बी स्टॉप फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम कौन है? जो मतदाता है, उनको ही इनको इस चीज को इनकार करना होगा। तो हम तो नहीं बोल सकता है, हम तो आप वोट लीजिए है, हम नहीं बोल सकते। हम तो बोलेगा वोट लीजिए, तो जो वो लेता है तो वो जो लेने जो वाला जो है उनको बोलना होगा कि दिस हैज टू बी स्टॉप। वो यही एक समस्या है, क्योंकि मैंने कहा भ्रष्टाचार को लीडर से टॉप से स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मोनिकल्चर को बॉटम से स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेने वाला है उनको बोलना पड़ेगा नो। तो यही मेरा बात है, इनसे भी मैंने निवेदन किया है, मैं भी जहां भी जाऊंगा मैं इस चीज को प्रोपागेट करूंगा। ओके सर, क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्री में जो इलेक्शन है उसको एक सेलिब्रेशन से मानता है, जैसे कि हम लोग इंडिया में जैसे कि जो हम लोग का एडल्ट फ्रांस जो है उसको हम लोग ये करना यूज कर रहे हैं। तो सर इसका माध्यम से सियांग इसका माध्यम से आप एंटर आपका ताकि फॉर टूटिंग मरिया यिंग का आदमी लोग आपको क्या अपील है, आपको इस बार चांस देने के लिए, आपको वोटिंग करने के लिए, आपको एक जेन्युइन एक तो पावरफुल लीडर बनने के लिए उन लोग का सपोर्टिंग को आप कैसे अपील करते हैं? मैं तो यही अपील करता हूं कि देखिए मैं कैंडिडेट जरूर हूं, लेकिन मैं किसी का विरोध बोलने का कोई मेरा मतलब दिल नहीं है। फिर भी मैं इनसे अपील किया है कि लेट अस मेक अ चेंज, इफ देयर इज अ चेंज देयर इज अ चेंज। परिवर्तन में ही परिवर्तन होता है। तो इससे और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आई बिलीव दैट पीपल, एक समाज जो है वो जागरूक हो चुकी है, और ये तो एक शिक्षित, हमारा समाज जो है एक शिक्षित समाज है। इससे हमें ईमानदार समाज बनाना होगा, क्योंकि ईमानदार समाज बनाने के लिए हमें अपना जो मानसिकता है इसको बदलना होगा। तो इस हिसाब में मैं लोगों को अपील किया, और मैं शॉर्ट में मैं कह दिया हूँ, मेरा कोई जो प्रायोरिटी है दिस आर द सेक्टर्स, मैं जो कहा भ्रष्टाचार को मेजर चेक करना होगा, तो ये प्रायोरिटी मेरा बनता है। इसलिए मैं सबको अपील किया
मैं जब तक नहीं बनूंगा तब तक मैं उसको उदाहरण के तौर पे नहीं दे सकता, नहीं दिखा सकता है ना। इसलिए मैं बनना पड़ेगा, तब मैं दिखाऊंगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लाइज करता है, मैं डिपार्टमेंट के साथ क्या लाइज करता है, इसको चेक करने के लिए तो मुझे देखेंगे ना। इस बात को लेके मैं सबको अपील किया है। मुझे विश्वास है कि दे विल मेक अ सेंस दिस टाइम। My young friends, we'll start our interaction program. There is no formal agenda here. I'll take two languages, English and Hindi. Okay? हिंदी और इंग्लिश में मिक्स कर लूँगा, आजकल तो मिला जुला है, तो इसी को मैं अपना लूँगा, जो हिंदी और इंग्लिश को। तो सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू that you have come here on my invitation for an interaction program. I am very new to you. मैं आपके लिए बहुत नया हूँ. My invitation to you here is nothing but to introduce myself before you, being an aspiring candidate from 34 to Tingyeong for the upcoming assembly election. आपको पता है चुनाव आने वाला है. मुझे आपसे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सब यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल वोटर्स, तो इसके लिए आपको यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ. देखिए मेरे दोस्तों, मेरा आज एक ही मकसद है, वही है कि मैं आपका सामने प्रस्तुत करना था. चुनाव आ चुका है, चुनाव का मौसम है, आप एक इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, आप एक इंटेलेक्चुअल मतदाता है, जिनको मैं अपना बात रखना बहुत ज़रूरी है. देखिए मेरे दोस्तों, हम एक ऐसा समाज में बसे हैं, ये बहुत ही सुंदर समाज है हमारा समाज. हम प्रकृति के साथ, अपना परंपराओं के साथ, अपना संस्कृति के साथ हम जी रहे हैं. आप सबको मालूम है, आप सब सुंदर वातावरण के साथ समाज में रहते हैं. मुझे उम्मीद है इस दिल को आप जरूर रखेंगे अपने जीवन पे. लेकिन मुझे आपको ये बताना चाहता हूँ, बताने का आवश्यकता है कि चुनाव में क्या करना है और आपको क्या भूमिका निभाना है. आप समाज का जागरूक मतदाता है. यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल वोटर्स. आप सब समझता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि इस समाज का भविष्य, इस राज्य का भविष्य, इस देश का भविष्य आपका हाथ में है. समाज आपका हाथ में है. You have to lead the society in future. The future of the society is in your hand. Therefore, आपको समझना बहुत जरूरी है और आपका सामने मेरा बात रखना भी जरूरी है. देखिए, जैसे मैंने बताया, समाज का लोग जागरूक हो चुकी है. आप भी काफी जागरूक हो चुकी है. ये इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सब लोग जागरूक हो चुकी है. मुझे ऐसा खास बताने का कोई जरूरत भी नहीं था. लेकिन मैं नया हूँ, मैं नया कैंडिडेट हूँ. इस बार ही मैं चुनाव का मैदान में उतर रहा हूँ. मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा. दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन द फील्ड. देखिए मेरे दोस्तों, समाज में क्या खराबी है, इसके बारे में आपको चिंता करना होगा. क्या खराबी है समाज में, किन किन परिस्थितियों से में हम जूझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हमें क्या क्या चीज जो है बिगड़ रहा है, हमारा समाज में क्या क्या चीजें ऐसा है जो हमको बिगड़ रहा है. आप सब जानते हैं, आप स्कूल में है, कॉलेजेस में है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना माँ बाप से पैसा मांग के इधर पढ़ रहा है. माँ बाप क्या कठिनाई से जी रहा है, जितना पैसा आपको दे रहा है, इसको कैसे कमा के आपको दे रहा है, वो आपको चिंता करना होगा. मेरा ख्याल से बहुत लोग ऐसा भी है जो ऐसा भी चिंता नहीं करता है. माँ बाप से पैसा मांग लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेती है, बाइक्स खरीद लेता है, कपड़ा सुंदर सुंदर खरीद लेता है, लेकिन वो कभी महसूस ये नहीं करता है कि मेरा माँ, मेरा पिता इस पैसा को कैसे कमा के रखा है. इसको समझना होगा आप लोगों को. इस बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. क्या चीज है हमें बिगड़ रहा है. नंबर 1, नशा जो है, इससे आपको दूर रहना होगा. बिल्कुल इस चीज से आपको दूर रहना होगा अगर आप अपना जीवन को सही रास्ता में अगर आप ले जाना चाहते हैं. नंबर 1. नंबर 2,
the money culture in politics. 2 नंबर है money culture in politics. इससे आपको दूर रहना होगा। जब तक आप अपना मतदान का समय में किसी से पैसा लेकर मतदान करता है, तब तक मैं बोलता हूं ये समाज नहीं सुधरेंगे। तब तक मैं बोलता हूं इस समाज में आप अच्छा नेता नहीं सुन सकते हैं। मैं बोलता हूं तब तक आप इस समाज में एक शिक्षित और ईमानदार नेता कभी नहीं सुन सकता है, जब तक आप पैसा लेकर मतदान करता है। आप इसको याद रखिएगा। नंबर 3, द प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन। जो भ्रष्टाचार जो होता है, करप्शन जो होता है, इससे दूर रहिएगा। करप्शन क्यों करता है, किस लिए करता है करप्शन? यही चीज जो है हम समाज में बिगड़ रहा है। सिस्टम उसी तरह हो गया है। इस सिस्टम को हमें बदलना होगा। हमें अपना मानसिकता को बदलना होगा भाई और बहनों। अब याद रखिए, यू हैव टू चेंज योर मेंटेलिटी। आप अपना मेंटेलिटी को बदलना होगा। देयर इज अ नीड इन पॉलिटिक्स फॉर ए पॉलिटिकल चेंज। व्हेन यू चेंज अ लीडर, यू चेंज एवरीथिंग। जब परिवर्तन होता है, जब राजनीति का परिवर्तन होता है, सब चीज का परिवर्तन होता है। इसे आप याद रखना होगा। मुझे आज आपका सामने इतना सारा बात कहने का कोई जरूरत नहीं है। आई बिलीव that you understand everything because you are all collegians. You are studying in the colleges. आपसे बढ़कर और कोई नहीं। आपको सिखाना होगा समाज को, आपको दिखाना होगा समाज को। अगर आप नहीं दिखाएंगे, ये समाज कहीं कभी नहीं होगा। और जब समाज कहीं कभी नहीं होगा, आप कहीं कभी नहीं होगा। आप याद रखिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देश को अगर बदलना है, समाज को अगर बदलना है, आप खुद को ही बदलना होगा। और इस बात को आप याद रखिए, भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? जब हमारे लोग, हमारा मतदाता पैसा लेकर मतदान करता है। और इसे देखिए, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो पैसा लेता है, इसको कौन बंद करेगा? आप बंद करेगा। द वोटर्स, द मतदाता जो है। यू हैव टू स्टॉप दिस प्रैक्टिसेस। ये कोई नहीं कर सकता। नेता तो देगा, हम नेता है, हम भी पैसा बांटेंगे, अगर मेरा पास होगा, कोई भी बांटेंगे। लेकिन बंद कौन करेगा? आपको करना होगा। जो मतदाता है, जो वोट करता है, आपको बंद करना होगा। और जहां तक तो करप्शन का बात है, भ्रष्टाचार का बात है, वो हमको करना होगा, जो नेता को करना होगा। नेता, लीडर हैज टू स्टॉप द करप्शन प्रैक्टिसेस। बट इलेक्शन में जो मनी कल्चर होता है, यू हैव टू स्टॉप दैट। करप्शन हैज टू बी स्टॉप फ्रॉम द टॉप एंड द मनी कल्चर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस हैज टू बी स्टॉप फ्रॉम द बॉटम। ये आपको समझना होगा। यही बात को मैं आज रखने के लिए आया है। मेरा और कुछ बात नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रणाम करता हूं कि इस बार मुझे भी सुन के भेजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। मुझे भी एक बार मौका दीजिए, संविधानिक पद पर बैठाकर एक बार मुझे मौका दीजिए, आपको सेवा करने के लिए, समाज को सेवा करने के लिए। मैं आपका सामने बोलना चाहता हूं। आई प्रे बिफोर यू। मुझे भी एक बार मौका दे करके, असेंबली में बैठ करके, संविधानिक पद में बैठा के आपको सेवा करने का एक बार मौका दीजिए। बिकॉज वी हैव स्पेंट अ लॉट। हमारा बुजुर्ग लोग 50 साल से ज्यादा वोट दे के आया है। वी नीड टू हैव ए चेंज। अनलेस यू मेक ए सेंस, देयर विल बी नो सेंस। रिमेंबर। और इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपका सामने आज टाइम लेने के लिए नहीं बुलाया। ज्यादा बिल्कुल टाइम मैं नहीं लूंगा। यही 2 शब्द बोल के मैं जाऊंगा। मैंने आपको निमंत्रण दिया। शायद यू आर ऑल हियर फ्रॉम ऑल द ब्लॉक्स, राइट फ्रॉम जेंगिंग, मीगिंग, यिंगक्योंग, पालिंग, and then Tuting, and then Pandan blocks also.
I welcome you all of you, all of you here, and many thanks to you that you have adhered to my invitation. मेरा इन्विटेशन पर आपने आया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को विनती करता हूँ, जो लोग मेरा आवाज़ सुना है, आप मोटिवेट कीजिए। मैंने जो बात कहा है यहाँ पे, जैसे कि मोनी कल्चर के बारे में, करप्शन के बारे में, आपका एक ड्रग्स के बारे में, आप समाज को मोटिवेट कीजिए। आपका बिना समाज आगे नहीं जा सकता, आपको ही मोटिवेट करना पड़ेगा, आप ही एक्टिवेट करना पड़ेगा उस चीज को, उस बात को। कोई नहीं करेंगे, जो जानता है वही करना होगा, जो नहीं जानता वो क्या कर पाएंगे। आप सोच के देखिए, जो आपका माँ है, जो आपका पिताजी है, उनको तो कोई पता नहीं, वो क्या कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसको पता नहीं है, आपको पता है, आप जानते हैं वो चीज, इस चीज को आप जानते हैं, लेकिन आप जानकर अगर चुप हो जाएगा, वो समाज चुप हो जाएगा। जब समाज चुप हो जाएगा, आप भी चुप हो जाएगा, सब चुप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार मुझे भी सुनकर भेजिए असेंबली पे, मुझे भी वहां आपके लिए बात करने का मौका दीजिए। इसी बात के साथ मैं आपको जो लोग यहाँ पे आए हैं और जो लोग नहीं भी आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आई बिलीव दैट यू विल मेक ए सेंस दिस टाइम। और मैं नया उम्मीदवार हूँ, मेरा चेहरा को देखिए, मेरा शक्ल को देखिए, मुझे पहचाने, मुझे बुलाइए। मेरा नाम है नोवेंग बुरांग, यहाँ तो लिखा हुआ है, शायद आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसको याद कीजिए। और मैं अगर कहीं आपसे कुछ मिस हो जाता है तब भी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। और कहीं मैं आप लोगों को या नहीं पहुंचा होगा, या कोई व्यक्ति को नहीं पहुंचा होगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे माफ कीजिएगा, और उनके लिए भी मैं अपना तरफ से क्षमा मांगता हूं। इस बात के साथ मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देते हुए यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मीडिया को भी मैं, जो मेरा सियान बॉयज है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। Anybody of you wants to speak anything, और मुझे अगर कुछ पूछना भी चाहता है, any question related to the society और तब हमारा लाइफ का बारे में, आप लोगों में से अगर मुझे कुछ पूछना है, पूछिए। मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ आपका सामने। अगर कुछ बोलना भी चाहता है, आप लोग बोलिएगा। यू कम फॉरवर्ड हियर एंड स्पीक। कोई शर्म मत कीजिए, क्योंकि दिस इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी है, हमको जो दिल में सोचता है वो बोलना है। सर, अपना पूरा बायोडाटा भी थोड़ा बोल दीजिए, शुरू से पॉलिटिक्स बैकग्राउंड का। हाँ, ये मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं तो 1987-88 से मैं राजनीति में आया हूँ। ग्रेजुएशन में 1985-86 में किया था। मेरा काफ़ी उम्र हो गया है सब, मेरा अब तो पोटा पोटे है सब। लेकिन अब जब इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, आपको तो संबोधित करना मेरा सकता है, मेरा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बुलाया। आपके लिए मैं बहुत बहुत सीनियर हूँ, आपका पिता है। तो मैं 1987 से 85-86 में मैं ग्रेजुएशन किया था। ये जैन कॉलेज पासीघाट से, जहाँ आप लोग है, वो मेरा मंदिर है, जिस मंदिर से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो आज आप लोग सब वहाँ पे है, तो इसके लिए भी बहुत मेरे लिए शुभकामनाएं। और पॉलिटिकल कैरियर ऐसा तो मैं 1987-88-89 से हुआ। ग्राम पंचायत बना, फिर अंचल समिति बना, फिर अंचल समिति का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर जिला परिषद मेंबर बना। तो उसके साथ पार्टी में तो कई पार्टी में कोई बहुत कुछ लेके हम बैठा है। तो आज तक मैं समाज में ऐसे जितना भी हो, राजनीतिक तौर पे नहीं होने से भी एक अपना एक सोशल वर्कर के तौर पे भी मैं जितना सेक रहा है, मैं समाज को सेवा कर रहा हूँ। और जिन लोग को भी मिलते हैं, मैं उनसे भी अपना जो ये तो मदद जो है वो पहुँचाने का मैं बहुत कोशिश तो कर रहा हूँ। इसलिए मेरा वो बैकग्राउंड तो वही है। इसी तरह मैं आज समाज में हूँ, और मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आप भी इसी प्रकार समाज को ले जाने का कोशिश कीजिएगा। इसके साथ मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप लोग एनी ऑफ यू हो, अगर कोई बोलना चाहता है या कोई एक क्वेश्चन करना चाहता है, मैं इंतजार हूँ, आप पूछिएगा। थैंक यू।
मेरा ये बस्ती बोले सिंगम है, अच्छा बहुत दूर से हम तो कहाँ से शुरू करें? क्वेश्चन पूछना देखते हैं। हाँ हाँ आप पूछिए यस आई एम रेडी फर्स्ट टाइम है सर, फर्स्ट टाइम है सर। यस 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 क्या सोच किया खड़ा हो रहा है? हर कोई तो के लिए यही आके ऐसे ही बोलता है ना, लेकिन कोई अपना मतलब बोलने के बाद वो अपने बात में खड़ा नहीं होते। तो मनी और पावर जो आदमी चेंज कर देते हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो हम बिलीव करेंगे कि आप सेम नहीं करेंगे और हमारा ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके हमारा एक अच्छा सोसाइटी बनाएंगे। My name is String Pemo Yeah. and I'm from Singer Circle Tashigong. यस सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ ये मनी कल्चर बंद होना चाहिए, पर मनी कल्चर जो बोथ साइड का है, आपका साइड से है और मेन वोटर्स का साइड पे भी होता है, लेकिन ये चीज़ तो वोटर्स के ऊपर में लागू भी होता है कि ये चेंज करे ना करे। लेकिन हम आपसे ये मतलब मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये टूटिंग साइड में हम लोग जो अभी भी इतना रोड का जो प्रॉब्लम होता है और जो ऑफिसेस है जहाँ में डॉक्यूमेंट्री काम होता है, जो टूटिंग से बहुत दूर आना पड़ता है हम लोग को, ये चीज़ थोड़ा सॉल्व होने से हम लोग के लिए बहुत बड़ा इशू है जो कोई बात नहीं करते। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम कलसांग निमा है और सर आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन था पूछना चाहता हूँ। जैसे कि सर आजकल यूथ में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आप जैसे बोल रहे हैं आपका एक मेन टॉपिक ड्रग्स है बोल रहे हैं ना, तो अभी हम लोग ज़्यादातर को पता है कि अरुणाचल सबसे ज़्यादा ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है यूथ में स्पेशली। तो हम आप जैसे कि हम फ्यूचर वोटर है और ये सब फ्यूचर वोटर है, इन सबको दिक्कत नहीं होने के लिए आप ड्रग्स को रुकाने के लिए क्या आप ये कुछ मोटिव लेगा स्टूडेंट को? And I'm pursuing my final year in JNC कॉलेज। सर को हम एक क्वेश्चन पूछेगा। सर हम लोग देखा है कि इलेक्शन के बाद ना, अगर आप गलती से भी आपका पार्टी जो जीत गया, उसके बाद आपका वो सेंटर में जैसे कि आपका जो ओपोजिशन है वो जो सेंटर में आ गया बोलने से, आप जो ओपोजिशन में बैठ गया बोलने से, आप जो सेंटर में वो आप एमएलए मीन्स उसके तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? एक क्वेश्चन। यस यस चलिए मेरा नाम उमन नितिन है, सर नाम अतिकुंग का है। नो इलेक्शन उठी दूं इना में नो पार्टी उनको ना उनको पार्टी वाला उठी दूं नो दुबी में लाई दूं। ओ देखो भाई ना, अभी देखिए वो भी सवाल अच्छा है। फिलहाल में एक तो क्वेश्चन को बड़ा सा जो बड़ा से मतलब इंटरेक्शन कम प्रॉब्लम से कपना मतलब इलेक्शन है आयु का ये मॉडल है दोनों, उससे पहले क्यों नहीं रख सकते? हमेशा देखता है स्टूडेंट का इलेक्शन आता है तब सबको केदार करा देता है, इलेक्शन से पहले तो हर कोई ऐसे कुछ भी नहीं बुलाता है। तो वही मतलब उसको तरफ पूछ रहा था कि अब एक बार कपड़ा एक तो कपड़ा को पहनते रहने से नहीं होगा ना, दूसरा कपड़ा एक बार पहना के देखना पड़ेगा अभी इसको एक बार, इनको बुरंगसर को एक बार। इसलिए आप लोग जितना चिंता मत कीजिए, जितना बुरंगसर को प्यार देगा इतना हम लोग का साथ है ना।